स्वागत है हमारे चैनल आर्ट क्लासेस एलएमपी पर। ठीक है, आज टेस्ट नंबर 29 हल कराया जाएगा, जो कि टेस्ट 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया गया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना ये देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो प्रश्न उत्तरी में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जब उसका हल प्रश्न पत्र कराया जाता है तो उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे, और जो कि बहुत उपयोगी होंगे। और आप अगर मेरा वीडियो दिन में 2 या 3 बार ज़रूर देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी में जो है काफ़ी इजाफा हो जाएगा और अच्छे क्वेश्चन भी आपके काफ़ी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो समय न बर्बाद करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसमें तो सब आप लोग डिटेल को पता ही है। अब आगे आते हैं प्रश्न पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चश्मे नूर महल का निर्माण किसने कराया था? तो चश्मे नूर महल का निर्माण किसने कराया था? तो आप लोग बताएं। चश्मे नूर महल का निर्माण जो है जहांगीर के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर इज जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो जो है लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने ही लाहौर के किले का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? ठीक है, दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। ठीक है, हुसैन शाह का मकबरा, मुमताज़ बेगम का मकबरा। ठीक है, यह आगरा में है। ठीक है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है, इस दक्षिण में है नहीं। ठीक है, हुसैन शाह का मकबरा सल्तनत काल का है। सल्तनत काल का मकबरा है, सॉरी आधा सा लाभ लेना, सल्तनत काल का मकबरा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? तो कर्नाटक में है, सॉरी कर्नाटक राज्य में है। अब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। ठीक है, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है रबिया उद दुर्रानी था, इनका नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम इनका नाम था। ठीक है, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, और इसे ही बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। बीवी का मकबरा। ठीक है, मकबरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसे दक्कन का ताज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दक्कन का ताज कहने का एक रीज़न और ये है, दक्कन का ताज इसे क्यों कहा जाता है? तो दक्कन का ताज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है यह मकबरा जो है ताजमहल को देखकर, सॉरी ये जो है ताजमहल को जो है ताजमहल की नकल करके बनाया गया है, समझ लीजिए। उससे मतलब उसी से प्रेरणा स्रोत है, इसी के तहत बनाया गया, इसीलिए इसे जो है दक्कन का ताज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। किला एक कुहान मस्जिद कहाँ स्थित है? किला एक कुहान मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सॉरी, किला एक कुहान मस्जिद का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने कराया। शेर शाह सूरी ने कराया किला एक तो किला एक कुहान मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल गुंबज क्या है? तो गोल गुंबज पहला ऑप्शन है शाही महल, कला संग्रहालय, दरगाह या पुस्तकालय भवन।
ठीक है। एक हिसाब से मित्रों देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन विशेष तरीके से सही नहीं है, लेकिन फिर भी इन चारों में अगर कोई विकल्प चुनना है तो सबसे बेहतरीन विकल्प है दरगाह। ठीक है, दरगाह और मकबरा में अंतर बताता हूँ क्या होता है। मकबरा, ठीक, मकबरा, दरगाह, ठीक। सूफी संतों की मृत्यु के बाद जो ईसाई, शरीर के रहें, जहाँ दफनाया जाता है, ठीक है, दफनाया जाता है। तो सूफी से जो संत होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, जो मुगल काल में आपने देखे होंगे सूफी संत, उनकी जहाँ पर समाधि होती है उस समाधि पर जो चारों तरफ से बनाया जाता है उसी को जो है दरगाह कहा जाता है। और मकबरे किसको कहा जाता है? तो मकबरे जो है राजा होते हैं, राजा, राजा या रानी, ठीक है, शाही खानदान के लोग होते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है, जब उनकी कब्र के ऊपर जो बनाया जाता है तो उसे मकबरा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसे। ठीक है, तो एक हिसाब से इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दरगाह। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, जहांगीरी महल का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया? ठीक है, तो जहांगीरी महल जो था, जहांगीरी महल बनना किसके समय बनवाना किसने किया? अकबर ने, अकबर प्रारंभ कराया था इसका, प्रारंभ कराया था इसमें। ठीक है, और जो है, ठीक है, पूर्ण 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 कराया था जहांगीर ने, स्वयं जहांगीर ने कराया था। ठीक है, ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर से राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, बीरबल का महल, बीरकाल का महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम महल, यह प्रमुख इमारतें कहाँ पर बनी हैं? ठीक है, तो ये जो सभी की सभी इमारतें हैं, मैंने आपको एक साथ ही बताने का प्रयास किया है, इसीलिए मैंने एक इमारत के बारे में नहीं पूछा, आप लोगों को याद रहे इस हिसाब से पूछा है। तो ये सभी जो इमारतें बनी हुई हैं ये फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी राइट आंसर है, सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, गोल गुंबज की अभिकल्पना किसने की? बहुत लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया है, बहुत लोगों ने प्रश्न को गलत आंसर सही कर दिया है, तो इसका जो मतलब गलत कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही प्रश्न है, आंसर है, गोल गुंबद की अभिकल्पना किसने की? तो दाबुल याकूत, फिर से कहता हूँ, ऊपर आ गया है, दाबुल याकूत ने की। ठीक है, दाबुल याकूत अभिकल्पनाकर्ता को कहते हैं वास्तुकार, वास्तुकार कहते हैं, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। अगर कहीं लिखने में दिक्कत हो जाए, मतलब गलत हो जाए, तो बुरा मत मानना, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं, लिखने का अभ्यास नहीं है। ठीक है, गोल गुंबज की अभिकल्पना किसने की? तो दाबुल का याकूत। ठीक है, ये जो है इसने बनाया है, इसके वास्तुकार हैं जो है गोल गुंबज के। ठीक है, और गोल गुंबज है, और गोल गुंबज है क्या? तो आपको पता है मकबरा है। ठीक है, मकबरा है, और आदिल शाह का है। ठीक है,
ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह का है ये। अगर किसका मकबरा है तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, अभी और बताते हैं, 1 मिनट रुकें। ठीक है, तो इतना हुआ। और अब हम बताते हैं कि इसकी जो है, ठीक है, दाबुल याकूत, और ये कहाँ स्थित है, गोल गुंबद कहाँ है, तो ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, विजयपुर, कर्नाटक। सॉरी, ठीक है, कहाँ स्थित है तो विजयपुर कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और बीजापुर भी कह सकते हैं, सॉरी, बीजापुर कर्नाटक, लेकिन जो मेनली तरीके से है ये विजयपुर में है। विजयपुर में है, विजय, सही लिख देता हूँ, विजयपुर में जो है मेनली पड़ता है। आप देख सकते हैं इसको नेट पर। और जो है इसका निर्माण कार्य कब से चलाया गया था तो 16, ठीक है, 1626 से 1656 तक इसका कार्य कराया गया था। ठीक है, मतलब पूर्ण हो गया था 56 में। और जो है ये बना किससे है, बेसाल्ट, ठीक है, सिलेटी बेसाल्ट पत्थर से जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, किसने बनाया, अभी कल्पना किसने की, वास्तुकार आर्किटेक्चर याकूब ने ताबूत। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके सामने, उस इमारत का चयन करिए जो पूर्णतया संगमरमर में बनी है और प्रथम इमारत है, इसे पित्ता द्यूरा तकनीक का काम होने का उपयोग किया गया। ठीक है, ये मतलब पत्थर पर जवाहरात जोड़ने का। ठीक है, तो ये जो है एकमात्र इमारत है इमारतुद्दौला का मकबरा। ठीक है, राइट आंसर ये इमारतुद्दौला हो जाएगा। और अब आपको बताता हूँ कि पित्ता द्यूरा क्या है। ठीक है, तो पित्ता द्यूरा जो है, पित्ता द्यूरा टेक्निक के अंतर्गत क्या करते थे, ठीक है, पत्थरों, चमकने वाली पत्थर मतलब संगमरमर, सॉरी, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, या चमकीले वाले पत्थर जो चमकदार होते हैं खूब, उनको जो है दीवारों पर चिपकाया जाता था। और ठीक है, उसी को पित्ता द्यूरा, और संगमरमर की दीवार पर ही चिपकाए जाते थे छोटे छोटे टुकड़ों से डिजाइन बना कर। ठीक है, उसी को पित्ता द्यूरा टेक्निक कहते थे। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद की ऊंचाई क्या है, तो गोल गुंबद की ऊंचाई जो है 51 मीटर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 51 मीटर से याद रखना है। आपको मैंने बता दिया कि बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में तो काफ़ी चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके सामने, दिलरास बानो बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिलरास बानो बेगम मतलब बीबी का मकबरा, बी का मकबरा ठीक है, या दिलरास बानो का मकबरा, दिलरास बानो का मकबरा। ठीक है, एक ही है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलरास बानो का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये मकबरा जो स्थित है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कब बना, तो 17वीं शताब्दी में जो है, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण भी हुआ। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको बता ही दिया इसका आंसर क्या है। अब अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो मोती मस्जिद का निर्माण
तो इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने करवाया। ठीक है। इसके अंदर जो है दीवाने खास और दीवाने आम, दीवाने, सॉरी फिर से करता हूँ, दीवाने आम और खास, दीवाने खास। ठीक है, दीवाने यही है दोनों। ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। शाहजहां। और लाल किले का निर्माण जो किसने कराया? तो ये भी जो है शाहजहां ने करवाया। ठीक है, लेकिन मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया, ठीक है, मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया वो करवाया औरंगजेब ने। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में अवस्थित है, उसको किस वास्तुकार ने बनाया? ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद अली खान। किसने बनाया है सासाराम बिहार का, मतलब शेर शाह सूरी का मकबरा? तो इन्होंने बनाया है। ठीक है, और अतः उल्ला खां, ठीक है, ये सॉरी, हाँ ये इन्होंने बनाया। ठीक है, और अतः अतः उल्ला हफत, ठीक है, ये जो बनाया था उल्ला, ठीक है, तो इसका जो निर्माण कराया था, बीबी के मकबरा के वास्तुकार हैं ये, बी बी बीबी का मकबरा, बरा, ठीक है, मकबरा। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, ठीक है, मकबरा बनाया। ठीक है, और मीरक मिर्चा गियात ने हुमायूं का मकबरा का मकबरा। ठीक है, ठीक, और मीरक मिर्जा गियात ने गोल गुंबद का बनाया। ठीक है, ए, ए नीला गुंबद, नीला, सॉरी, नीला गुंबद। ठीक है, किसने बनाया? तो ये भी हुमायूं ने बनाया, और जो हुमायूं का मकबरा और गोल गुंबद, ये जो दोनों बनाए मीरक मिर्जा गियास ने। ठीक है, गियास ने बनाए। ठीक है, नीला, फिर से बताता हूँ एक बार, नीला गुंबद, ठीक, और हुमायूं का मकबरा का मकबरा। ठीक है, किसने बनाया? तो मीरक मिर्जा गियास ने बनाया। ठीक है, और किस पत्थर में बना है? तो बलुआ पत्थर में बना है। ठीक है, ये बना बना भी किस पत्थर में है? ठीक है, ये किस पत्थर में बना है? तो बलुआ पत्थर में बना है, बलुआ पत्थर। ठीक, अगला प्रश्न आता है, बुलंद दरवाजा की लंबाई कितनी है? तो 176 फीट, राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर बना है? तो फतेहपुर सीकरी, पुर सीकरी। ठीक, अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है, राइट आंसर। ठीक है, किसने बनवाया? तो नूर जहां ने बनवाया, नूर जहां ने बनवाया। ठीक है, बनवाया। ठीक है, अगला आता है,
पत्थर का जमा हुआ आंसू किसे कहते हैं? तो मुमताज की याद में जो है बनवाया था ताजमहल, तो आगरे के ताजमहल को जो पत्थर का जमा हुआ आंसू कहते हैं, राइट आंसर। ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर। अगला जो पिछली बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है। अब मीरक मिर्जा व्यास कौन था? तो मीरक व्यास आपको पता है वास्तुकार था, तो वास्तुकार सही होगा, राइट आंसर। ठीक है। आगरे के किले में आगरे के किले में मुगल कालीन संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाते थे उसे कहा जाता था? वाद्य यंत्र जहाँ बजाते थे, ठीक है, जहाँ बजाते थे, ठीक है, उस कमरे को कहा जाता था कमरे। कमरे को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था नौबत खाना। ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद है ऐसे प्रश्न आने की। ठीक है। और शालीमार बाग, कांच महल, निशात बाग, ठीक है, बाग का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो इन सभी का निर्माण जो है जहांगीर ने कराया। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो ये बाग लिखा हुआ है, ये बाग लिखा हुआ है, ये बाग लिखा हुआ है, जो बाग बनवाए वो जहांगीर ने बनवाया। ठीक है। कांच महल और शीश महल थोड़ा याद रखना। शीश महल और कांच महल, शीश जैसे शीशे का महल, कांच कांच का महल, ठीक है, शीशे का महल। तो ये दोनों इस तरह से याद कर लो और इस तरह से याद करो। देखो सॉरी, शालीमार बाग, ठीक है, ऐसे याद करो, शालीमार बाग बाग, निशात बाग बाग, दिलरास बाग बाग। ठीक है। एक कांच महल बाग याद रख लो, बाकी आपको याद हो जाएंगे। तो किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया। ठीक है, जहांगीर ने बनवाया। ठीक है। अगला प्रश्न आप, ठीक है, अब इसके बाद जो है टेस्ट पेपर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपने रिव्यू दें, अच्छे रिव्यू दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाता रहूँ। ठीक है। ये तो मैं टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, लेकिन और टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता रहूँगा अगर आप लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया तो। इसी के साथ धन्यवाद।